वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग पार्ट 4 के बारे में बात कर रहे हैं। वॉइस सीरीज अभी चल रहा है। हम लोगों ने पार्ट 3 में आपको लॉजिक मैंने आपको समझाया कि पूरे टेंस के हम लोग कैसे एक्टिव पैसिव को हम लोग चेंज करेंगे और क्या मुख्य होता है एक्टिव पैसिव चेंज करते समय। हम लोग वी वर्ब के बारे में समझा, वी वर्ब के पांचों फॉर्म के बारे में समझा। उसके बाद क्या लॉजिक था कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट पैसिव में क्यों नहीं चेंज करते एक्टिव से। 3 बातों का हम लोग कल जो है क्वेश्चन के बारे में उसका आंसर ढूंढे और उसके लॉजिकली हम उस चीज़ को समझें। देखिए, अब जो यहाँ से मेरा जो अप्रोच है माय डियर फ्रेंड्स एक्टिव पैसिव समझाने का, मैं आपको एक्टिव पैसिव रूल्स बाय रूल्स ऐसे नहीं समझाऊंगा। मैं क्वेश्चंस के मार्फत से ही, क्वेश्चंस से ही आपको, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्टिव पैसिव को समझाते हुए आपके लेवल को जो है मैं हाई करते जाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस में पकड़ भी बनेगा और कैसे क्वेश्चंस को समझना है, कैसे उसको सॉल्व करना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये चीज़ भी आपको वहाँ से पता चलेगी। यानी कि प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट को भी रिवाइज करते रहेंगे, यानी कंसेप्ट को हम लोग देखते रहेंगे और धीरे धीरे ये जो है आपके दिमाग में एक्टिव पैसिव का जो एक नज़रिया है देखने का, जो आज तक आप देखते आए हो, वो डेफिनेटली जो है पूरी तरह से बदल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ पर कुछ सेंटेंस, हमारे पास 4 सेंटेंसेज हैं, उन 4 सेंटेंसेज पे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आपको हमने कल बताया था कि जैसे यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है ही किल्स अ स्नेक। अब ही किल्स अ स्नेक, ही हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आप टेंस पढ़ चुके हैं तो टेंस में आपको आइडेंटिफिकेशन आपको पता होगा, तो आइडेंटिफिकेशन में आपको पता चल रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमारे पास सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, बी वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए स्नेक आ गया, ए स्नेक, स्नेक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ किल्स है यानी कि वर्ब का 5वां फॉर्म है, तो उसी के अनुसार हम लोग को वी वर्ब लगाना होगा। तो 5वां फॉर्म आपको कल बताए थे कि क्या होता है, इज होता है। और वी वर्ब के बाद हम लोग क्या करते हैं, तुरंत जो है मेन वर्ब को हम लोग तीसरा फॉर्म में बदलते हैं, किल्ड, आ स्नेक इज किल्ड। अब देखिएगा, ही किसी नेम ऑफ ए पर्सन के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर नेम ऑफ ए पर्सन है तो हम लोग बाई का प्रयोग कर दिए, वाई हिम हो गया, ठीक है ना, वाई हिम। आपको ये पता होगा ना कि आप बाय हिम क्यों कर रहे हो, क्योंकि वाई एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जब भी आता है तो हमारा कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हम चीज़ों को लिखते हैं। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक चीज़ को, इसी में हम एक जरा सा चेंजिंग करना चाहते हैं इसी क्वेश्चन में, कि अगर हम ऐसा करें कि ही को हम लोग इनबॉक्स करके ही के जगह पर ऐसा लिखे, एन एरो किल्स अ स्नेक। ध्यान समझिएगा, एन एरो किल्स अ स्नेक। अगर ही के जगह पर एन एरो लिखे तो अब यहां पर क्या होगा कि बाई के बाद जो एजेंट के रूप में एन एरो आएगा। समझिएगा बात को, जो हम लोग ये दिमाग में पाल के चलते हैं, चीजों को दिमाग में रख लेते हैं कि हम लोग जब भी बाई लगा हुआ प्रीपोजिशन है तो वो पैसिव वॉइस ही बनेगा, उसका पैसिव वॉइस में हम लोग वाई प्रीपोजिशन ही लगाएंगे। उस चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो चीज आपको दिमाग से निकालना चाह रहा हूं। अब एन एरो जैसे हम लिखते हैं तो आप देखिएगा कि अगर बाई के बाद एन एरो आ रहा है तो एन एरो जब आएगा तो आप एक चीज समझिएगा कि सर एन एरो जब आप बता रहे थे सुटेबल प्रीपोजिशन, इसलिए मैंने वहां वर्ड सुटेबल प्रीपोजिशन लिखा था, क्योंकि मैंने वहां पर ये वर्ड नहीं लिखा था वाई, मैंने लिखा था सुटेबल प्रीपोजिशन। अब जरा सा देखिएगा कि यहां बाई लगाए, चूंकि ये नेम ऑफ ए पर्सन था, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन, ठीक है ना। अब यहां पर एन एरो तो कोई नेम ऑफ ए पर्सन नहीं है। अब याद कीजिए, एरो क्या है, एरो तो एक इंस्ट्रूमेंट, इसको हम टूल्स बोल सकते हैं, है ना जी। क्या है, ये टूल्स है, एक तरह का हथियार है। अब हथियार के लिए आप यूज क्या कर रहे थे वहां पर प्रीपोजिशन के रूप में, वहां पर प्रीपोजिशन के रूप में विद का प्रयोग कर रहे थे। यानी कि अगर हम ये न लगा के
अगर हम ये लगा रहे हैं तो यहां पर प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होगा, यानी अब यहां पर क्या होगा, अ स्नेक इज किल्ड विद एन एरो। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो हम लोग रट के ये बैठ चुके हैं कि वाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, उस चीज से अब बाहर आ जाइए। आप बड़े हो चुके हैं, आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, तो आपको इन चीजों को अब समझने की जरूरत है। यहां तक की बातों को आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि दिस जार कंटेन्स अ स्नेक। कंटेन्स फिर से V5 की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। अब आ स्नेक आ जाएगा, स्नेक। अब कंटेंस है, कंटेंस के लिए आपको बता चुके हैं, यहां पर V5 हम इज लगा देंगे क्योंकि V5 है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, है ना, कंटेंट। अब जरा सा ध्यान से समझिएगा कि दिस जार, क्या ये जार में जो ये जार जो है नेम ऑफ ए पर्सन है? नहीं है। अब इस चीज को आप समझिएगा, क्या हम यहां पर बाई प्रीपोजिशन लगाएं? क्योंकि बाई प्रीपोजिशन तो हम लोग नेम ऑफ ए पर्सन, दिस जार, दिस जार। अब जरा से एक चीज समझिएगा कि सर स्नेक जो है वो जार में क्या हो गया, समा गया, यानी कि जार में रखा हुआ है, कंटेन किया हुआ है, तो उसका एक मीडियम हुआ ना, वो पूरी तरह से उसमें चला गया, तो वो एक मीडियम है। और जब हम मीडियम की बात करते हैं तो आपको याद होगा, जब हम लोग मीडियम की बात कर रहे थे तो मीडियम की जब बात करते हैं तो वहां पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहां पर आप बाई दिस जार जैसे लिखेंगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, आपको यहां प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना होगा। यानी अ स्नेक इज कंटेन्ड इन दिस जार। सोचिए फ्रेंड्स कि एक एक चीज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर चीजों को आप सही ढंग से नहीं समझते हैं तो यही चीज आपको धोखा देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मोहन नोज हिम। अब यहां पर देखिए, जैसे ये वर्ड नोज आप देखते हो, फिर से वर्ब का 5वां फॉर्म है, हिम है, तो हिम के लिए आप सब्जेक्ट में लाओगे तो ही हो जाएगा। अब यहां पर इज आ जाएगा, ही इज नोन। आपको याद होगा कि कुछ हम वर्ब बताए थे, उस वर्ब में हमारा एक लिस्ट में ये नो भी था, और नो के साथ हमारा प्रीपोजिशन फिक्स होता है, क्या आता है, टू आता है, और टू के बाद क्या आएगा, मोहन। ऑल्दो, हालांकि आप देख रहे हैं कि यहां पर एजेंट के रूप में मोहन है, नेम ऑफ ए पर्सन है, एजेंट के रूप में मोहन है, नेम ऑफ ए पर्सन है, लेकिन क्यों, क्योंकि यहां पर जो है वर्ड नो का सब नो का जो प्रॉपर्टी है, नो रिस्ट्रिक्ट और ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हमारा प्रीपोजिशन टू ही आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि एजेंट कुछ भी हो। एजेंट से हमको वहां पर मतलब नहीं है, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां भी एक गलती का सहाय हो सकता है। दूसरा बात आता है, एक सेंटेंस है, संजीव मैरिज रानी, है ना। अब संजीव मैरिज रानी, इस बात को जरा सा यहां पर क्वेश्चंस आपको सर कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है, कुछ किताबें भी इस क्वेश्चंस को अलग अलग तरह से डील करते हैं, जरा सा इस चीज को समझिएगा। जब हम बात करते हैं मैरी की, मैरी वर्ड की जब हम बात करते हैं, तो मैरी वर्ड की जब हम बात करते हैं तो मैरी में सब जानते हो शादी करना होता है। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैरी एक्टिव वॉइस में यूज हो रहा है, मैरी अगर एक्टिव वॉइस में यूज हो रहा है तो नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे सी मैरिज राम। अब देखिए यहां गलती से अगर राम विथ राम लिख देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस है, एक्टिव में है सेंटेंस, यहां पर किसी तरह का कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही पैसिव वॉइस है, हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है, तो अगर पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में कुछ बुक्स जो है आपको यहां पर विद का प्रयोग करने के लिए दे देते हैं, विद करते हैं, उसका विद करके प्रयोग करके यहां पर बनाते हैं। और लेकिन आपको बता दें कि विद 100% ये गलत है, यहां पर हमेशा प्रीपोजिशन हम लोग
टू का प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी अब यहां से एक बात समझ में आपको आ रहा होगा कि फिर से देखिएगा कि ये वर्ड मैरी पे हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, रानी, यहां पर V5 है तो इज आ जाएगा, रानी इज मैरिड विद या टू या बाय, चूंकि बच्चे धोखा खा जाएंगे, चूंकि नेम ऑफ ए पर्सन है तो नेम ऑफ ए पर्सन जनरल सिचुएशंस में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर वर्ड मैरी प्रयोग किया गया है, इस कारण से न तो यहाँ विथ आएगा न यहाँ वाई आएगा, यहाँ प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू, यानी रानी मैरिड टू संजीव। यानी देखिए इन सब बातों को आपको समझना है। अगर आप इन सब बातों को नहीं समझते हैं, सही ढंग से नहीं सोचते हैं, तो आप जो है हमेशा एक्टिव पैसिव में गलती करोगे। क्योंकि आप जानते हो कि जब एग्जामिनेशन हमारा होता है कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जामिनेशन, जो एसएससी जीएल और मेंस की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब वो 4 ऑप्शन को देख के हमको छांटना होता है। तो 2 ऑप्शन या एक ऑप्शन को तो आप प्रीपोजिशन के बेसिस पे ही आप छांट सकते हो, है ना। तो ये जो है चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ों को दे के वो एग्जामिनेशन क्या करता है, आपको उलझाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को समझना है वॉइस को। अब वॉइस में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लोग इसी अप्रोच से आपको चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको 4 क्वेश्चंस लेकर मैंने आपको हर चीज़ों को बारीकियों को समझाया, उसी तरह से हम लोग आगे जो है क्वेश्चंस लेकर ही हर पहलू को हम लोग, एक्टिव पैसिव के पहलू को हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ से लेके एक जो है हाई लेवल कंटेंट पे हम लोग वहाँ पर जाएंगे, जहाँ से जब हम लोग एक्टिव पैसिव जब समाप्त करें, तो एक्टिव पैसिव समाप्त होने के बाद हमको किसी तरह का भी क्वेश्चंस आप लोग के बीच आ जाए तो आप उसको आसानी के साथ विथ लॉजिक के साथ उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद आप लोग को। और आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, है ना। और जो है वीडियो को मन से देखें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज द वन ऑफ द ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म from where I am going to provide you all the content of grammars which will really help you. Thank you.